सबसे पहला बेसिक स्टेप ये है कि आपको करनी है सेविंग्स, आपको करनी है इन्वेस्टमेंट्स। सेविंग जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब एफडी से नहीं है, मेरा मतलब बैंक अकाउंट बैलेंस से नहीं है, मेरा मतलब है कि आपको करने हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट्स। तो मुझे स्टार्ट करना है, अगर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है तो मेरा गोल क्या है, मुझे 2 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में होना चाहिए। अब ये 2 करोड़ रुपए करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट इक्विटी एक ऑप्शन है, मेरे पास म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, मेरे पास रियल एस्टेट में मैं प्लॉट्स लूँ, लैंड लूँ या मैं अपार्टमेंट लूँ, एक थर्ड ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शंस के थ्रू आप 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन योर बजट आप कुछ एसेट्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अगर अच्छी लोकेशन पे अच्छे प्राइस पे हैं तो जल्दी वो 3 साल 4 साल के अंदर लगभग 15-16% का कंपाउंडिंग ग्रोथ अगर हम निकालें तो लगभग डबल या क्लोज टू डबल तक पहुंच जाती हैं। तो अगर हमने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे किया और बैंक लोन भी लिया हुआ है जिसके बावजूद भी अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, 7 से 8% का कैपिटल एप्रिसिएशन वो बड़े आराम से जनरेट कर देगी। और अगर अच्छे एरियाज में प्लॉट के ऑप्शन मिल गए, लैंड के ऑप्शन मिल गए, तो हो सकता है ये जो ग्रोथ सिर्फ 14-15% है, ग्रोथ 20-25% तक भी जा सकती है। तो हमको ऐसे पॉकेट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट करना है जहां पे हमको फर्स्ट वो 2 करोड़ के अमाउंट तक पहुंचना है। उस 2 करोड़ के अमाउंट के पहुंचने के बाद सीधे ही 2 करोड़ इन्वेस्ट नहीं कर देना है। कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि जो 2 करोड़ अब आपको बनाने में 5 साल लगे, अगले 2 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 3 ही साल या 4 साल लगेंगे। 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, फिर इस 2 करोड़ के पोर्टफोलियो से फिर से हमको कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, हमारे एसेट की वैल्यू 4 करोड़ हो जाए। जैसे ये 4 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा तैयार होता है, सर्टेन पोर्शन मतलब 2 करोड़ रुपया अभी मैं रखूंगा मार्केट में ही। वो इक्विटी भी हो सकता है, वो कमोडिटी गोल्ड भी हो सकता है, वो रियल एस्टेट भी हो सकता है। लेकिन 2 करोड़ रुपया मैं निकालूंगा और 2 करोड़ रुपए मुझे लगाना है एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में जहां से मुझे पैसिव इनकम का ऑप्शन क्रिएट हो जाए, जहां मुझे 6% का आरओआई मिल रहा हो। क्योंकि 6% का आरओआई अगर मुझे ग्रॉस मिलता है तो मेरे इनकम स्लैब के हिसाब से जो कट कटा के मेरे हाथ में आएगा वो लगभग 4-4.5% के आसपास आएगा। लेकिन अगर मुझे 5% 4% मिल रहा है तो कट कटा के मुझे वो 3-3.5% आएगा, विच मेक्स नो सेंस। तो हमको ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टारगेट करना है जहां 6% एंड अबव की हमको मंथली रेंटल यील्ड आ रही हो। इसको करने के साथ आप अपने आप को सेव कर लोगे। वो कैसे? एक 2 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो चुका है और साथ में एक ऐसा एसेट तैयार हो गया है जो अब 1 लाख रुपए का मंथली रेंटल आपको जनरेट कर रहा है। और क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर एक अच्छी प्रॉपर्टी है तो 5-6% सालाना ग्रो करती है और बहुत इजीली आने वाले टाइम में ये अमाउंट जो है वो इन्फ्लेशन को भी बीट करता रहेगा।